अच्छी सोसाइटी में रहती है। 5 स्टार सोसाइटी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो बुरी खबरें हैं दोनों। एक तो इमरान खान ने नए साल की पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए 4 रुपये फी लीटर पेट्रोल और तकरीबन 4 रुपये ही डीजल भी महंगा कर दिया है। ये मुबारकबाद हो आपको। कल कोई कसर रह गई थी जो 450 अरब रुपए की, तो आज वो तेल पे निकल आई है। ये बेरहम शख्स है सर, ये बेरहम है। कसम खुदा की, इससे कोई तवक्को ना रखें। ये सदका खैरात लेने वाला है, ये आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये कुछ नहीं देगा। ये लेगा आपके जेब में 2 रुपए भी होंगे ना, ये कहेगा जी 2 रुपए तुसी 1 रुपए मैनू दो। हर बंदे से लेगा और ये ले रहे। इमरान खान जब भी कराची जाता है, वहाँ ताजरों से उसकी मीटिंग होती है गवर्नर हाउस में, वहाँ से उनसे चंदा लेता है अस्पतालों के लिए, सारा कुछ ये लेने पे लगा हुआ है, ये देने वाला नहीं है। ये सर जी बहुत इसके जो खजाने हैं ना वो भर चुके हैं इमरान खान के। ये जो आज भी एक बता रहा था इमरान खान का एंकर, जो इमरान खान की हिमायत में बोलता है, आरिफ हमीद भट्टी या क्या नाम है पता नहीं उसका, उसने कहा जी जब ये हुकूमत जाएगी ना तो आपको जो स्कैंडल सामने आएंगे, अल अमान व अल हफीज, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े घपले इन्होंने किए हैं, इतने बड़े बड़े घपले किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हर कौम पूरी दुनिया में, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि 25 रुपए लीटर एक इंडिया के एक सूबे में वो उन्होंने किया है जी कि हमारी वो कोई सालगिरह है या कोई है, तो उन्होंने कहा जी उसको पेट्रोल कम करो। तो मजाक में लिखा हुआ था कि ऊपर लिखा 25 रुपए लीटर सस्ता, तो एंड नीचे लिखा हुआ था कि ये ना समझ लेना कि पाकिस्तान में कोई सस्ता नहीं हुआ, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने मजाक किया हुआ था। तो इस मौके पे आज देखें 12 बजे ही जब लोग कोई खुशियां थोड़ी बहुत मना रहे होंगे जी जश्न नया साल की, और उधर इसने इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। कोई मौके होते हैं, कोई ईद का मौका होता है, कोई ऐसा मौका होता है, तो बंदे के दिल में रहम आ जाता है कि यार अब मैं ये चीज़ ना करूं, लेकिन नहीं, ये जो है ना, आप इससे कोई खैर की तवक्को ना रखें। ठीक है जी, ये खुशखबरी इमरान खान ने दे दी है कि जनाब पेट्रोल 4 रुपये और डीजल भी 4 रुपये। अब दूसरी बदखबरी ये है कि मुस्लिम लीग नून के पहले MNA थे और अब इस वक्त मौजूदा MPA बिलाल यासीन, जो मोनी रोड पे इधर अंदरून शहर लाहौर में रहते हैं, दाता दरबार साहब के बिल्कुल पास, तो उनको चंद नहीं 2 मोटरसाइकिलिस्ट थे, 2 मोटरसाइकिल वाले थे जिन्होंने निकाब पहने हुए थे, सीधी उसके पेट में गोलियां मारी और 3 गोलियां उनको लगी। उनकी हालत ख़तरे में है और ये बड़ी तशवीश वाली बात है कि मुस्लिम लीग नून के MPA भी महफूज नहीं है और कोई भी महफूज नहीं है। वैसे तो वो बता रहे थे जी रिकॉर्ड इस दफ़ा डकैतियाँ हुई हैं, रिकॉर्ड कत्ल हुए हैं, रिकॉर्ड चोरियां हुई हैं, रिकॉर्ड सारा कुछ कराची का, लाहौर का, पेशावर का, उन्होंने बताया कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो दूसरी बुरी खबर है कि मुस्लिम लीग नून के मौजूदा MPA को जनाब गोलियां लगी हैं और उनकी हालत ख़तरे में है। 3 गोलियां लगी हैं उनको, 3, एक टांग पे और 2 पेट में लगी हैं। तो बिलाल यासीन साहब को आप जानते हैं, वो बड़े मशहूर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में अब उनका नाम आता है। तो आपको ये ख़बर हम दे रहे हैं तो आप उनके लिए दुआ करें, ठीक है। और ये सारी ज़िम्मेदारी इसी बुज़दार हुकूमत की है कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसले पैदा हुए हुए। हुकूमत ही ज़िम्मेदार है ना, कोई और तो ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है। दिन दिहाड़े डाकू फिर रहे हैं, दिन दिहाड़े चोर फिर रहे हैं और वो जनाब डकैतियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, सारा कुछ। कोई कहीं किसी की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान ये है कि नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है। चपड़ासी से लेके वजीर आजम तक का ध्यान ये है कि नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है, बस, और कोई नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक खबरें थी 2 जो मैंने कहा आपको गोशगुजार कर दूं कानूनी TV के ज़रिए।